बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डीज़ल अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर आ गए हैं। हमारे दोनों भाई जहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं यानी कि खेत हैं वहाँ गए हुए हैं। हम भी अब खैर से जो हमारी ट्यूबवेल वाली जगह है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हमारे प्यारे भी हमसे पहले ट्यूबवेल के जो पाइप है वो हाथी उसके अलावा कस्सी लेकर गए हैं और पीटर इंजन का जो कवर है वो भी उन्होंने हटा दिया है। डीजल हम यहाँ पे रख देंगे और हमारे भाई वहाँ पे जो खेत है ना वहाँ पे कस्सी की मदद से बांध बना रहे हैं, यानी कि रास्ता बना रहे हैं खेत में पानी के लिए। और अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हम पीटर चलाएंगे और फिर इंशाल्लाह पानी हमारे खेत में जाएगा। अब हम भी उधर चलेंगे जहाँ पे हमारे प्यारे भाई काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और काश्तकारी करते हैं तो आपको इस बात का बाखूबी पता होगा, जिस भाई के खेत से ही खाल गुजरती है तो उसे खाल की सफाई वहाँ से करनी होती है। अब यहाँ से ये देखें, ये हमारी ज़मीन है तो हमने यहाँ से खाल की सफाई शुरू की। जहाँ तक हमारा खेत है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस खाल की सफाई की। पहले एक व्लॉग में मैंने आपको खाल की सफाई करते हुए दिखाया था। खैर, अब हम वहाँ पे खैर से पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमारे प्यारे भाई बांध बना रहे हैं, यानी कि खेत में पानी के जाने का रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा काम नहीं था, बस ये जो खाल है ना यहाँ से पानी को बंद करना था गारे की मदद से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई उन्हें बंद कर दिया है। और अपने खेत में पानी के जाने का रास्ता बनाना था जो कि भाई उन्हें कर दिया है, यानी कि मिट्टी को हटा दिया है। और अब हम चलेंगे, पीटर इंजन को स्टार्ट करेंगे और ट्यूबवेल चलाएंगे। मैंने कई गांवों में पक्की खालें भी देखी हैं, उनसे खेतों में पानी आसानी से जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से इस खाल की सफाई की है तो ये खाल और पगडंडी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। हमारे गांव का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। हर तरफ प्यारे प्यारे परिंदों की चहचहाट की आवाज़ें हैं और ये परिंदे अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। खैर, अब हम पीटर इंजन यानी कि ट्यूबवेल के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारे भाई पहले वहां गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा ट्यूबवेल और पीटर इंजन के करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे भाई पीटर के अंदर डीजल डाल रहे हैं। ये हमने देसी जुगाड़ किया हुआ है, बोतल को काट के इसको उलट करके अब डीज़ल डाल रहे हैं इसकी मदद से। इससे ये फ़ायदा है कि डीज़ल ज़ाया नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने पीटर में डीज़ल डाल दिया है और अब हमारे प्यारे भाई ज़रा इस बेल्ट का बैलेंस चेक कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर इस पीटर इंजन को स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से पीटर इंजन स्टार्ट कर दिया है और पानी बड़े ही प्यारे अंदाज में हमारे खेत की तरफ आ रहा है। साफ़ सुथरी खाल में पानी का ये बहाव बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है।
जब खाल साफ़ और सुथरी हो तो पानी बड़े ही स्पीड के साथ खेत की तरफ जाता है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह पानी हमारे खेत में पहुंच जाएगा। स्पीड चेक करें पानी की, ऐसे है जैसे कोई मेट्रो ट्रेन जा रही हो। पानी की ये स्पीड दोस्तों इसलिए है क्योंकि खाल साफ़ सुथरी है, इसमें कचरा नहीं है। मट्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाल की हटा दी है। ट्यूबवेल से लेकर खेत तक सिर्फ पानी को 2 से 3 मिनट लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खैर से अब हमारी खेत में आ गया है। इस ज़मीन में हमने ज्वार की घास काश्त की थी, इससे पहले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था। खाल ज़रा ऊंची है और हमारा जो खेत है वो ज़रा नीचे है, इसीलिए पानी की आवाज़ आ रही है, पानी शोर कर रहा है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में हमारी ज्वार की घास में ट्यूबवेल का साफ़ शफ़ाफ़ और सुथरा पानी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पानी तो बड़ी ही तेज़ी से हमारे खेत में जा रहा है, क्योंकि ये दूसरा पानी है। अगर ये पहला पानी होता जब हम खेत को हल लगाते हैं और हल लगाने के बाद पहला पानी देते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर ये दूसरा पानी है, खेत पहले से सिराब है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि चंद ही मिनटों में तकरीबन कोई 10 से 15 मरले ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह पानी से भर गई है। और उम्मीद है तकरीबन हमारा ये खेत घंटे डेढ़ के अंदर, यानी कि ये 1 बीघा है, इसका पानी खैर से मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों मैं तकरीबन आपको अपने हर व्लॉग में बताता हूँ जो हमारी गांव की नहरी है उसके साथ हमारे टोटल 3 बीघे ज़मीन है और 1 बीघा ये सामने वाला है, यानी कि ये टोटल हो गया 4 बीघे 2 एकड़। 1 बीघे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज्वार काश्त की है अपने प्यारे जानवरों के लिए। बाकी जो 3 बीघे हैं उस पर पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम सोच रहे हैं कि तिल काश्त करेंगे। अगले हफ्ते तिल की काश्त इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी और इरादा हमारा यही है, क्योंकि नहरी में फ़िलहाल पानी नहीं आया तो चावल काश्त करने का चांस नहीं है। सोलर प्लेट्स तो फ़िलहाल हमने नहीं लगाई, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा हमारा इरादा है कि हम तिल की इंशाल्लाह काश्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी जो ज्वार की घास है वो ज़बरदस्त अंदाज में उग रही है, मगर इस घास के साथ एक मसला हो गया था। जो ही हमने ये घास काश्त की और अपनी ज़मीन को पानी दिया ट्यूबवेल से, तो उसके दूसरे दिन बारिश हो गई, तीसरे दिन फिर बारिश हो गई। बारिश से ये खेत पानी से फुल हो गया था। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दरमियान में कहीं कहीं ज्वार की घास नहीं है, मगर खैर अब हम एक और घास का बीज लाए हैं। जब पानी इसका मुकम्मल हो जाएगा तो वो बीज इस खेत में मिला देंगे, तो जहाँ ज्वार नहीं होगी उम्मीद है इंशाअल्लाह वहाँ पे वो घास हो जाएगी और ज्वार का जो खाली हिस्सा था यानी कि वो हमारा फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये खेत खूबसूरत हो जाएगा और घास से फुल इंशाअल्लाह दिखाई देगा। ज्वार के इस खेत में पानी को लगाए हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है और आधा बीघा भी अब होने वाला है। पहले ट्यूबवेल का पानी इतना साफ़ नहीं था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत ज़्यादा साफ़ और शफ़ाफ़ हो गया है।
क्योंकि पहले खाल में ज़रा कचरा था, गंद था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी बड़ा ही साफ़ और शफाफ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, पानी से पार खाल की मट्टी भी दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हम किस तरह ट्यूबवेल पीटर की मदद से अपने जो खेत हैं उनको पानी देते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, ख़ुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।